तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फीचर जो डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा टूल है, एक ऐसा टूल है जिससे आप डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, एक्सेल में जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कभी नंबर अलाउड रेंज से बाहर चला जाता है, कभी रॉन्ग फॉर्मेट में डेट डाल देते हैं, या फिर लिस्ट के ऑप्शन में के अलावा कुछ और टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग समझने वाले हैं। रिपोर्ट गलत बन जाती है, कैलकुलेशन फेल हो जाती है, या फिर गलत आ जाता है, एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो डेटा वैलिडेशन से हम लोग इसको कैसे सीखेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों के नेम्स दिए गए हैं या उनका कोर्स दिया गया है। यहाँ पे हम बार बार, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स करते हैं बच्चे, कोई ओ लेवल करता है, ठीक है, ओ लेवल, कोई टैली प्राइम, तो ऐसे ऐसे हम लिखेंगे तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे हम डेटा वैलिडेशन से लिस्ट भी बना सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ऊपर जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टैब में चले जाते हैं। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट कर लेना है कि कितने में हमें लिस्ट चाहिए, हमें इतने में ही सिर्फ लिस्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे डेटा को वैलिड कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में यहाँ पे आने के बाद अलाउ हमें इसमें क्या लेना है, हमें इसमें लिस्ट लेनी है। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे टैली प्राइम करते हैं कोर्स, जो एक ये कंप्यूटर कोर्स होता है मैनेजमेंट का, टैली प्राइम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा के काम करेंगे। फिर यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, कॉमा, ये देखिए कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे कुछ ओ लेवल करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं वो पीडीसी करते हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर होता है इसका मतलब। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं डीआईटी करते हैं। ठीक है, डीआईटी। एंड कुछ बच्चे जो हैं वो करते हैं क्या, एक्सेल ओनली, एक्सेल। कुछ बच्चे जो पूरा एमएस ऑफिस करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे अगर हमें कोई एरर आ जाता है तो वो स्टॉप करेगा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ वार्निंग चाहिए तो वार्निंग पे क्लिक कर सकते हैं, वरना हमें सिर्फ स्टॉप करना है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ही कोर्स होते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे गए, इतने सारे लिख गया। अब हम यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई है। अब यहाँ पे सिलेक्टेड सेल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब देखिए आमिर जो है कौन सा काम करता है, मान लीजिए वो पीडीसी करता है, हमने पीडीसी तुरंत सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे गए, ऐसे गए, और यहाँ पे ये डीआईटी बच्चा जो है एक्सेल करता है, एक्सेल सेलेक्ट कर दिया। लेकिन हम जब इस सेल में आएंगे तो इस सेल में हमने लिस्ट नहीं लगाई है, क्योंकि हमने इतने ही सेल में जो है डेटा को वैलिड किया है, इतने में ही वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे है जो आमिना है वो कौन सा कोर्स करती है, वो जो है ओ लेवल करती है। ठीक है, जो राहुल है, ऐसे हम किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बार बार मैनुअली टाइप नहीं करना होता है। ये एमएस ऑफिस करता है, इसमें गए, और यहाँ पे ओ लेवल करता है। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया पेंट, तो पेंट वो लेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया रखा है। यहाँ पे हम कोई गलत चीज़ लिख ही नहीं सकते जब तक कि हम ना चाहें। यहाँ पे वहाँ पे अगर हमें यहाँ पे पेंट लिखना है तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरर अलॉट में हम स्टॉप की जगह पे वार्निंग दे देंगे। ठीक है, वो केवल हमें वार्निंग देगा, ना कि स्टॉप करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पेंट लिखेंगे, देखिए एक बार सिर्फ वार्निंग दे दी है बस, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। वार्निंग देके यहाँ पे हम यस कर देंगे तो देखिए वो ले लिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा फिर, इसलिए हमें स्टॉप ही ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ पे गया, इसको स्किप किया, और फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन में गए, फिर यहाँ पे स्टॉप ही बेटर होगा, स्टॉप लगा के इंटर कर दिया। ठीक है, इतने को पहले सिलेक्ट कर लिया। डेटा वैलिडेशन में जाए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। दिस सिलेक्शन कंटेन मोर वन देन टाइप ऑफ वैलिडेशन। देखो यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन पहले से ही लगा है, वो वही शो करेगा। यहाँ पे आएंगे, रुको सॉरी, ये देखिए इसमें मतलब डेटा वैलिडेशन लगा है, तो उसके ऊपर आप और डेटा वैलिडेशन नहीं लगा सकते हैं, ये बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्राइसेस रख सकते हैं। जैसे हमने इतने को यहाँ पे इतना डेटा वैलिड लगाना है, डेटा को वैलिड करना है, यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम सेटिंग्स में आए, यहाँ पे हम
होल नंबर्स कर लेंगे, ठीक है, या तो नंबर्स है तो होल नंबर्स कर लेंगे। होल नंबर्स हमें मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए, या तो फिर हम लिस्ट भी बना सकते हैं इसकी कि मतलब जैसे कोई कोर्स की एक फिक्स प्राइस होगा ना, तो उसका हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 16,669 रुपये जो है वो है ओ लेवल का, फिर कॉमा लगाया है, यहाँ पे 10,000 रुपये टैली प्राइम का है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7,000 रुपये MS एक्सेल का है, एंड PDC कोर्स जो है वो 9,000 रुपये का है, ठीक है, और DIT जो है वो 14,000 रुपये का है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, ठीक है। अब इतने में सारी लिस्ट बन गई, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो एक्सेल, ये बच्चा एक्सेल कर रहा है तो एक्सेल जो है यहाँ पे 7,000 का है, हमारा बार बार देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गए, ओ लेवल जो है ओ लेवल इतने का है, ठीक है, यहाँ पे गए इतने में किया, ये 9,000 का है। और ये बच्चा जो है, हम इस सेल में आ गए तो ये सेल जो हमने इसमें लिस्ट बनाई है वही काम करेगा। ये बच्ची जो है ओ लेवल करती है, ठीक है, ओ लेवल में इसको एंटर किया, और इसका जो प्राइस है वो है 16,999। तो इससे हम लिस्ट बना सकते हैं ताकि बार बार हमें मैनुअली टाइप नहीं करना होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एक दूसरा एग्जांपल जो है डेटा वैलिडेशन के ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कुछ बच्चे हैं और उनकी एक सेमेस्टर या फिर एक यूनिट टेस्ट हुआ है और वहाँ पे बच्चों के मार्क्स लिखे जाने हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कि हमें कोई बच्चा अगर लाया है 56 नंबर, तो हमें यहाँ पे 556 या 156 लिख जाता है गलती से। तो यहाँ पे हम डेटा को वैलिड कैसे करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे, इतने सेल को सिलेक्ट करेंगे, इतने सारे जितने में हमें सब्जेक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा वैलिड कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में आके हम होल नंबर्स कर देंगे, ठीक है। अब जो सिंपली जो पेपर होते हैं वो 0 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में होते हैं, कहीं सब कहीं अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 से लेके मैक्सिमम एक यूनिट टेस्ट जो है वो उसमें 50 नंबर का आता है, तो यहाँ पे हम 50 कर देंगे, ठीक है। अब 0 से लेके 50 नंबर ही उसमें अप्लाई होगा, और यहाँ पे एरर अलर्ट में स्टॉप कर देंगे ताकि वो हमें स्टॉप करेगा, गलती करेगा हम तो यहाँ पे आए। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हम 50 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा पेपर देने नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे हम 51 लिखेंगे तो वो 51 लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा वैलिड लगा रखा है, ठीक है। अगर कोई टीचर गलती से आ जाता है और वो उसे लगता है कि ये पेपर जो है 100 नंबर का आया था, तो उसमें 51 वो देने लगता है, तो वो नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। ये जो पेपर जो था वो 50 मार्क्स से मैक्सिमम 50 मार्क्स ही था, ठीक है, 50 ले सकता है वो। यहाँ पे हम 61 करेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो आई होप ये लोग ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम टोटल निकालने के लिए सिंपली इन तीनों सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर अल्ट इज इक्वल्स टू प्रेस कर देते हैं, तो ये टोटल निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने कम रेंज दी थी, इसको हम डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे आए, इसका टोटल निकालने के लिए ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ इन चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम अल्ट इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल निकल आया, ठीक है। अल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 62 दे देते हैं, 62 वो नहीं लेगा क्योंकि हमने डेटा वैलिड लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 दे देंगे और यहाँ पे हम 21 दे देंगे, ठीक है। तो ये तीनों का जो टोटल है वो उसने 91 मार्क्स ले आए हैं। अब यहाँ पे भी हम एक मतलब वो लगा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स कोई बच्चा पाएगा वो 150 पाएगा, 50 और 50 150 रुपये। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिड कर सकते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जाके फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए और फिर यहाँ पे हम होल नंबर्स कर देंगे क्योंकि हमें नंबर की लिस्ट बनानी है, तो नंबर चाहिए। अब मिनिमम हमें चाहिए 0 मार्क्स, कोई बच्चा कम से कम 0 मार्क्स ला सकता है, और मैक्सिमम वो चाहे अगर सब में 50-50 लाता है तो 150 मार्क्स ला सकता है, ठीक है। 150 मार्क्स से ओके कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा मतलब अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा 150 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकता अगर हम गलत एंट्री करने लगे, जैसे कि हम मैनुअली जोड़ने लगे कि 50, 20, 70 और 21 91 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर गलत लिख गया तो यहाँ पे अगर हम मैनुअली जोड़ने लगे और जोड़कर हमने 255 लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 255 मार्क्स किसी बच्चे ने ले आए, सॉरी, तो यहाँ पे 255 नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। यहाँ पे हम मैक्सिमम 150 ही लिख सकते हैं, जैसे 151 लिखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिड लगा रखा है। तो आई होप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बारे में।
जैसे कि कोई यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं पे काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ पोस्ट है, पोस्ट की हम लिस्ट बना सकते हैं ताकि कोई गलत पोस्ट ना लिख जाए। यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, जाके डेटा वैलिड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे एनी वैल्यू में जाकर हम लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। लिस्ट में जाने के बाद फिर इसको डायलॉग बॉक्स को थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे सोर्स में हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, और फिर प्यून हो गया, और फिर मैनेजर हो गया, प्यून हो गया, और असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट हो गया, एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं। हमने मान लीजिए हमें यहाँ पे 3 ही लिस्ट बनानी है, 3 पोस्ट ही होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए मैनेजर कर दिया, फिर ये जो कासिब है, कासिब जो है वो भी मैनेजर है, ठीक है। जो आसिन है, अगर इसको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। ये असिस्टेंट है, ऐसे राहुल जो है ये प्यून है। अगर यहाँ पे हम कुछ गलत लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको एक न्यू पोस्ट दे दी जाती है जो कि है सिंपली, हम कुछ भी ड्राइवर की दे सकते हैं क्योंकि हमारे बैंक में ड्राइवर का भी काम होता है, तो ड्राइवर वो नहीं लेगा कि हमने इतने पे डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, और जब तक हम उस डेटा वैलिडेशन में जाके उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक वो नहीं लेगा, ठीक है। तो कोई भी नया वर्कर आके इसमें न्यू एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि हमने इतने में डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। यहाँ पे ऐसे सिंपली मान लीजिए हमारे यहाँ पे 20 से 60 साल के 20 लोग ही काम करते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा को वैलिड कर सकते हैं ताकि किसी की एज कम या ज़्यादा न लिख जाए। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर, एंड देन यहाँ पे हमें होल नंबर चाहिए। होल नंबर हमें मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम हमें चाहिए 18, और मैक्सिमम चाहिए हमें कितना, मैक्सिमम चाहिए हमें 60, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप एरर अलर्ट में क्या चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये जो होगा ये हमें रोक देगा, ये केवल वार्निंग देगा और ये इन्फॉर्मेशन देके फिर छोड़ देगा, ठीक है। तो हमें स्टॉप करना है, वार्निंग देना है तो वार्निंग दे सकते हैं। वार्निंग जो होगा वो एक बार वार्निंग देगा, फिर वो ऑटोमेटिक ले लेगा, भले ही गलत होगा। एक बार वार्निंग वाला भी सिखा देते हैं। वार्निंग में गए और जो वार्निंग होगी गलत है लिख के आए, ठीक है, और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 55 लिखेंगे तो वो ले लेगा, 65 लिखेंगे तो वो नहीं लेगा, देखिए, क्योंकि ये बता रहा है, ये वार्निंग दे रहा है। अगर हम इसको यस कर देंगे तो वो ले लेगा, अगर नो करेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। हम इसको 58 कर देंगे तो वो ले लेगा, 67 करके देख लेते हैं। तो देखिए वार्निंग दे दिया उसने, अगर हम इसको यस कर देंगे तो वो ले लेगा। लेकिन हम जब, अब देखिए यहाँ हमें पता है कि ये गलत है, तो इसको हम पकड़ने के लिए कैसे जाएँ, मतलब इसे कैसे पता चले कि ये गलत है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा, मतलब जितने भी इनवैलिड डेटा हमने लिख दिए हैं उसको सर्कल कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें बता रहा है कि ये जो डेटा है ये गलत लिख दिया है आपने, ये सर्कल हो गया है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, सॉरी 90 तक कोई अभी नहीं होता है जल्दी, जैसे कि मान लीजिए 74 लिख दिया, ओके, यहाँ पे यस कर दिया, उसमें वार्निंग दे दी। अब यहाँ पे फिर हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सर्कल इनवैलिड डेटा में करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये दोनों जो है ये गलत लिख गया है, ठीक है। तो इनको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसकी न्यू एज लिख देंगे, जैसे हम इसकी एज थी 44। अब वो सर्कल जो होगा ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि वो अब गलत नहीं रहा, और क्योंकि इतने डेटा वैलिडेशन में 18 से 60 तक ही लगा है और 44 है, इसलिए सर्कल हट जाएगा। यहाँ पे भी हम 40 एज कर देंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 15 करके देख लेते हैं, तो 15 वो नहीं लगेगा क्योंकि हमने मिनिमम 18 लगा रखा है, 18, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और सर्कल इनवैलिड डेटा करेंगे, तो सर्कल इनवैलिड डेटा ले जाएगा। अगर हमें सर्कल को हटाना है तो सर्कल क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पे क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा, ठीक है। हमें पता है गलत है, इसको हम सही कर देंगे, 25 का है वो इंटर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।